अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें इस वक्त जो है बवाल मचा हुआ है। और बवाल मचने की जो वजह है वो ये है कि उनका ये मानना है कि यार देखो लगातार जो है वो इंडिया जीती पे जीती जा रहा है। 5 मैचेस जो है वो इंडिया लगातार जीत गया और पाकिस्तान हारी पे हारी जा रहा है। जब से इंडिया ने हमें हराया, हम ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, हम अफगानिस्तान से भी हार गए। तो इस वक्त इस चीज को लेकर पाकिस्तान में जो है बवाल खड़ा हुआ है कि यार हम क्यों नहीं जीत रहे हैं, इसकी क्या रीजन है जो हम नहीं जीत रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में बड़ा हैवी क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और बार बार एग्जांपल दी जा रही है इंडिया की। क्या आप अपने पड़ोस में देखिए कि वो लगातार जीत रहे हैं, तो ऐसा क्या वो कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और ऐसा हमने क्या किया जो हम हार रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात को आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान लगातार हार पे हार, इंडिया लगातार जीत पे जीत। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो काफी लंबे समय से जो है वो इसकी तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ हम थोड़ा एक्सपोज ही हो गए हैं। देखो, सच हमेशा कड़वा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हमने भी श्रीलंका में सारे एशिया का पिछले जितनी पाकिस्तान की सीरीज हुई हैं, मुझे लगता है कि हमने एक भी सीरीज छोड़ी है पाकिस्तान की जो हमने ग्राउंड से कवर नहीं की। और आपके जितने भी मीडिया के जर्नलिस्ट हैं सबसे बातचीत हुई है, सब बात भी करते रहते हैं। कोई आपको पता है क्योंकि हम यूट्यूब पे भी होते हैं, तो जिसको भी यूट्यूब पे कोई मसला भी आता है तो हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो हमसे, क्योंकि उनको लगता है कि हम यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमसे यूट्यूब के हवाले से भी आपके जितने भी टीवी के जर्नलिस्ट जितने भी हैं सबके साथ हमसे पूछते रहते हैं, हेल्प के लिए आते रहते हैं, हम सबको बताते भी रहते हैं। देखो, मैंने एक ही चीज देखी है कि जितने भी आपके वो हमारे दोस्त ही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि हम सब ने बहुत ही वर्ल्ड कप से पहले फड़ियां मारी हुई थी, बहुत फड़ियां। इंडिया शाहीन रगड़ देगा, शाहीन कोहली को रगड़ देगा, शाहीन रोहित को की टांगे कपकपाएंगी, राहुल की तो आंखें खुल जाएंगी। याद है ना कि किसने क्या किया था? याद है ना विराट कोहली को कैसे आउट करेगा? याद है ना कैंडी में क्या किया था? उस असल में वो कैंडी वाला गलत हो गया। वो बारिश आ गई, शायद बारिश अगर ना आती तो हम एक्सपोज ही होने थे, क्योंकि हमने देख लिया हमारी बैटिंग कितनी है, इंडिया की बॉलिंग क्या है। लेकिन वो जो बॉलिंग हमने की ना, जो 4 आउट कर दिए थे इंडिया के कैंडी में भी 4 आउट किए थे। कैंडी में भी क्या 266 बोर्ड पे लगाया था आपने। लास्ट इंडिया के साथ 3 मैचों में 200 नहीं बनाया, 190 पे 128 पे कुलदीप ने 5 आउट कर दिए उस दिन कोलंबो में। वो अहमदाबाद में क्या किया, 200 भी नहीं करने दिया। तो भाई 266 तो आपके लिए पहाड़ था, वो आप छोड़ो। लेकिन वो जो शाहीन ने जो 2 विकेटें ले दी ना कोहली और उसको आउट कर दिया, वो भी बारिश होती, बार बार हारते जा रहे थे। और हमने जो बातें की, ओ जी हम ये कर देंगे, ओ जी हम वो कर देंगे, अहमदाबाद में 1,30,000 का क्राउड का मुंह बंद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने इतनी बातें की, हमारा ट्विटर हमने या तो लगता है कि हमारे खिलाड़ी प्रेशर में आ गए, हमने बहुत ज्यादा बातें कर दी। और आप मुझे बताओ कि जो इंडिया के, और इवन हमारे खिलाड़ी भी बहुत बयान देते रहे, क्या इंडिया के खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनमें से आपने किसी से भी बयान सुना है? नहीं, मैंने कोई 2-3 साल में मैंने तो बल्कि सुना भी है। मैं बताता हूं, मैंने सुना है। शुभमन गिल कहते हैं जी बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो वर्ल्ड टॉप के बैट्समैन हैं। विराट बाबर की तारीफ कर रहे हैं, रोहित शाहीन की तारीफ कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया गया, डाउन टू अर्थ। उन्होंने बड़ी अच्छी आपके लिए बातें की, हमेशा अच्छी बातें की हैं। ठीक है, पास में बीच में आप 2-3 है, इरफान पठान सहवाग, वो फॉर्मर क्रिकेटर को आप छोड़ दो, वो तो आपकी भी बहुत बातें करते रहे, हमारे भी बहुत बातें करते हैं, हमारे भी मीडिया में हम सब बातें करते हैं, जर्नलिस्ट से बातें करते रहे। मैं करंट खिलाड़ियों की बातें कर रहा हूं, करंट खिलाड़ी की। उन्होंने हमेशा आपको एक प्रेस किया, आपके खिलाड़ियों को बात किया। लेकिन हकीकत यह है कि ऑन फील्ड में अब आपका उनसे मुकाबला भी नहीं बन रहा। वर्ल्ड कप में वो एक ऐसी टीम बन गई है जो 0 लॉस है, एक भी नहीं हारे। और इस टाइम आपको सेमीफाइनल में पहली टीम वो नजर आ चुकी है कि पहुंच गई है, पहली टीम है सेमीफाइनल में। आप जितने भी सिनेरियो बनाते हो, इंडिया की बात ही नहीं करते, आपको पता है वो आगे जा रही है। दूसरी तरफ हमें कल बांग्लादेश भी बाहर होगी, पहली टीम होगी वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली टीम। दूसरा पाकिस्तान इस टाइम ये आपका लड़खड़ाया हुआ कहानी, बिल्कुल ये एक मैच में ऊंच नीच हुई, एक मैच में आप फारिग, या कोई और टीम अच्छा कर गई या कोई और टीम। और आप अगर अफगानिस्तान से नहीं जीत पा रहे, ये मैं कैसे मान लूं कि आप स्ट्रेट 4 जीतोगे? आप श्रीलंका से जैसे जीते हो वो मुझे पता है और आपको भी पता है श्रीलंका से कैसे जीते हैं। अब्दुल्ला शफीक का कमाल था, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल थी वो चीज। और वो भी आपकी बॉलिंग ने क्या किया, 350 खाया था, श्रीलंका से भी 350 खाया। तो भाई अब आप हमारा मसला, हम कहते हैं जी के बाबर वर्सेस विराट कोहली। अभी भी ट्विटर के जर्नलिस्ट हैं, अभी वो इंडिया का जो मैच विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, 95 मारे थे, वो जवाब दे रहे कि भाई ये विराट कोहली और बाबर के पता नहीं कौन से स्टैट निकाल के लाए हुए कि देखो जी 10 रन बाबर ने जो है वो कम ज्यादा बनाए हुए हैं।
झूठे स्टैट। ओ भाई उस स्टैट की ना बत्ती बनाओ आप। सही बात, स्टैट की बत्ती टाइम आ गया। वो बताऊं क्या स्टैट थे, मैं आपको बताता हूं। वो बाबर की लंका प्रीमियर लीग की और फलाने की और विराट के आईपीएल की परफॉर्मेंसेस। भाई मुझे ये बताओ 2019 के बाद से तो विराट कोहली ने ओडीआई खेलना ही छोड़ दिया था। ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया ने तो इवन रोहित भी नहीं खेल रहा था। इंडिया के तो वो शुभमन वगैरह को उन्होंने ट्राई किया था, उनको उन्होंने बनाया प्लेयर। धवन एक टीम लेके चले जाते थे और वो खेलते थे, या तो कोई बड़ी टी20 या टेस्ट ये खेलते रहे हैं। और विराट कोहली का, अच्छा मजे की बात, 2019 के बाद से विराट कोहली का डाउन पैच था एशिया कप तक। बिल्कुल ऐसा ही, वो 2 साल विराट कोहली का डाउन पैच था, ऐसा ही है। उस पे और बाबर का बेस्ट पैच। फिर भी भाई विराट कोहली ने जितना कुछ किया शायद विराट कोहली ने नहीं किया होगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला मुझे ये है कि बाबर आजम, यार आपके वर्ल्ड कप के जो बड़े मैच है, नॉकआउट मैचेस, नॉकआउट छोड़ो, नॉकआउट तो मैं गलत बात कर रहा हूं, वो तो आप छोड़ो। जो बड़ा इवेंट है एशिया कप में बाबर कब रन बनाते हैं? 21 में एक आध थक्कर मैच रन बना दिए, वो इंडिया वाले बना दिए, वो टारगेट ही कुछ नहीं था। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है? कुछ भी नहीं। 2022 में क्या परफॉर्मेंस है? 2022 एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस है? 2023 में क्या परफॉर्मेंस है? एशिया कप, वर्ल्ड कप में क्या भाई? कुछ भी नहीं। जहां जहां फ्लैट विकेट आती है, जहां जहां जो वहां अपने रन आ जाते हैं, वहां अपने रन आ जाते हैं, लेकिन विनिंग कॉस्ट क्यों नहीं आते? वो मसला यार चलो जितवाने के लिए फिर भी कोई और चाहिए। यार मैं अगर आपको पर्सनली अपना शायद बताऊं ना, तो मैं बाबर आजम के रन से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बाकी नहीं करते, बाबर सबसे बेहतर ही है। लेकिन यार जब डिसीजंस करते हैं, मेरी बात सुने ना, जब फील्ड में जब डिसीजंस करते हैं वो इंतहाई ब्लंडर करते हैं। पाकिस्तान के जितने एक्स खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम की बात कर लें, आप इमाद वसीम की बात कर लें, जो करंट खिलाड़ी हैं, एक्स छोड़ दें, करंट पे बात करते हैं, आमिर जो करंट खिलाड़ी हैं, लीगे खेल रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बड़े ब्लंडर कोई करता ही नहीं। यार देखो मुझे बताओ, एक टाइम था कि पाकिस्तान और जब अफगानिस्तान का मैच होता था, एक टाइम पर प्रेशर क्रिएट हो गया था, 11 बॉल्स डॉट हुए थे, और जो कमेंट्री में लोग थे वो भी कह रहे थे कि विकेट आई और रिवर्स स्विंग हो रही है। इसने स्पिनर को ओवर दिया और उस ओवर में 10-11 रन आए, प्रेशर खत्म। देखो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं विराट और कोहली की डिबेट खत्म कर दूं। भाई न्यूजीलैंड वाले मैच में विकेटें गिर रही थी, विराट कोहली खड़ा हुआ था। भाई ये तो मैं कहता हूं कि डिबेट करने वाले भी बेवकूफी करेंगे, जो डिबेट भी करेंगे। ये तो अब बात ही छोड़ दो, विराट कोहली और बाबर का कंपैरिजन सबको पता है, वो बात ही नहीं है। अब बात करो कप्तानी के ऊपर। मिसबाह और वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान ने 1.5 डेकेड में अगर कोई सबसे थकड़ कप्तान पाया तो बाबर आजम है। सही कह रहे हैं। 1.5 डेकेड में, 1.5-2 डेकेड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे लुगड़ कप्तान, सबसे क्लूलेस कप्तान। समझ ही नहीं। अब ये बातों में क्लूलेस नहीं है, मैं आपके सामने 2-3 चीजें रख दूंगा। कल परसों वाला जो मैच था आपका, वसीम अकरम बात कर रहे हैं, हम तो खैर बहुत बात कर चुके हैं ना, छोड़ो हमारी बात, हमने तो बहुत किया, आपके साथ लाइव भी जुड़े रहते हैं। उनकी बात करो, उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि 2 एंड से लेग स्पिनर लगे हुए हैं। हमने तो बोल के थक गए बात। उन्होंने कहा कि 2 एंड से 2 लेग स्पिनर खिलाए। पहले तुमने बेवकूफी की प्लेइंग ग्राउंड में खिला के, और दोनों फुल टॉस और शॉर्ट पिच बॉलर। फिर जब बॉलिंग में रिवर्स स्विंग हो रहा है, तुम्हें फास्ट बॉलर ने विकेट लेके दी, तुम इतने थकड़ कप्तान हो, तुमने फिर स्पिनर लगाया। और वो कह रहे मैं हैरान ये हूं कि कुछ सीनियर खिलाड़ी आके बता दे इनको, वो भी नहीं बता रहे। जो इनके साथ है, या तो वो चाहते हैं कि ये डूब जाए, या तो ऐसा है नहीं कोई वो सारे इनके साथ हो गए। रिजवान का भी मुझे समझ नहीं आती कि रिजवान आके बता दे यार, वो इतनी अच्छी कप्तानी करता रहा कि भाई यहाँ पे स्पिनर नहीं लगाना, बिल्कुल ही नहीं बताते हैं, खामोशी से खड़े रहते हैं। बहरहाल कहानी अब ऐसी नजर आ रही है कि जो पॉइंट टेबल का सिनेरियो है, सॉरी टू से अली साहब, लेकिन अगर मैं पॉइंट टेबल खोलता हूं तो मुझे जो 4 टीमें ऊपर नजर आ रही हैं, वो एक इंडिया तो चलो ऊपर ही ऊपर है, साउथ अफ्रीका 2 पे आ गया है, न्यूजीलैंड 3 पे आ गया है, और ऑस्ट्रेलिया 4 पे जरूर है, लेकिन उनके सारे हल्के मैच पड़े हुए हैं। उन्होंने अभी अफगानिस्तान से खेलना है, उन्होंने अभी नीदरलैंड के साथ आज उनका मैच है, उन्होंने बांग्लादेश के साथ खेलना है, उनके तो सारे हल्के मैच है। तो ऑस्ट्रेलिया भी मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई रास्ता है, एक उम्मीद। वैसे तो आप कह लो कि सारे रास्ते बंद हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जो हमें नजर आ रहा है कि सारे रास्ते बंद हैं, एक उम्मीद की किरण है, अली साहब, एक उम्मीद की किरण, और वो ये है कि कुछ हो जाए, इनको, इन बेशर्मों को अकल आ जाए, कोई स्पिनर टीम में डाल लें। आपके पास जो स्पिनर है, वो तो मैं क्या बोलूं, वो स्पिनर तो है ही नहीं यार, वो स्पिनर तो है ही नहीं, वो रेलू कट्टे हैं, ऑलराउंडर्स हैं। इब्रार को डाल लें, शायद कोई तब्दीली हो जाए, वो हो नहीं सकती, तब्दीली होगी नहीं तो फिर जीत भी नहीं मिलेगी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप कैसे जीतोगे? आज कल देखा है बांग्लादेश को कैसे तोड़ा है, बिल्कुल ऐसा। इंग्लैंड को कैसे तोड़ा था अफ्रीका ने, बिल्कुल ऐसा। अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे तोड़ा था, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो देख के ही डर लग रहा है भाई, वो क्लासन कैसे खेलता है। आपके पहले 3 की इमामुल हक और आप डिकॉक को देखो भाई, कंपैरिजन होता है? मतलब वो तो ऐसा कंपैरिजन हो जाएगा कि घोड़ों की रेस में फिर आप कहोगे कि गधे दौड़ रहे हैं। नहीं, वो अलग कंपैरिजन ही नहीं है भाई, कंपैरिजन ही नजर आ रहा। और इस टाइम अली साहब, सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही आपके फैंस टोटली डिसअपॉइंट है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में मायूसी है। जुम्मे का दिन हो सकता है कि हमारी कैंपेन का आखिरी दिन हो, मुझे ऐसा फील आता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो,
अल्लाह करे ऐसा ना हो, दुआ कर। हमने कल परसों इतनी दुआएं मांगी थी अफगानिस्तान वाले मैच में, लेकिन लग ऐसे रहा यार। देखो आप, हम किस मुंह से दुआ मांग, हम दुआ मांगते हैं लेकिन हकीकत भी तो बोलो, जिनके लिए दुआएं आप मांग रहे हो क्या वो इस काबिल है? उनकी नीयत में फर्क है। अगर आज इंडिया के जो फैंस हैं वो अपनी टीम के लिए दुआ मांगते हैं, उनकी टॉप पे भी है टीम, लेकिन आप देखो कि उन्होंने डिसीजन भी लिए। मैं अब एग्जांपल दूं कि मैं टिकट लेता हूं कराची की ट्रेन का, बैठ में पेशावर की ट्रेन में जाता हूं क्या, और मैं दुआएं मांगता हूं कि मैं कराची पहुंच जाऊं। भाई उन्होंने, अगर इंडिया ने दुआएं मांगी ना, तो उनका रोहित शर्मा डिसीजन भी अच्छे ले रहा है, उसने कप्तानी में सुधार भी लाया, और उसके बाद उस रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक चांस देता है। शमी भी अगर उसकी बेंच पे है ना, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलता है, 5 विकेट लेता है। आप अपनी बॉलिंग को नंबर 1 बोलते हो, मुझे खाली एक बात का जवाब दो, शाहीन क्या नंबर 1 बॉलर है? नहीं, ये बॉलर है रऊफ। और भाई रऊफ, वसीम अकरम और मिसबा कह रहे हैं कि उसका कॉन्फिडेंस बाबर क्यों खराब कर रहा है? वो हर मैच में हमारा नंबर 1 बॉलर जो ईशान किशन को आउट करके उंगलियां दिखा रहा था, भाई वो पहला ओवर करता है 18, 20, 23, 26, 25। भाई मजाक हो रहा है? ओडीआई फॉर्मेट के पहले ओवर में हसन अली साहब बस खेल ही रहे हैं। और भाई आपकी बॉलिंग तो मुझे इस वर्ल्ड कप की जो नीदरलैंड है ना, सॉरी टू से, लेकिन नीदरलैंड की बॉलिंग मुझे उससे आपसे बॉलिंग से अच्छी नजर आ रही है। भाई पूरी टीम ही मुझे उनसे अच्छी नजर आ रही है। ले जाता है। आज का हमारे आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, और अली और दाऊद को जो है वो इजाजत दे दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।